जय सिया राम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल जीजी सर। तो जैसा कि आप सबको पता है, इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं 12th स्टैंडर्ड में बीके का। फर्स्ट चैप्टर अभी चल रहा है, 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो काफी हद तक थियरी पार्ट था। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल्स की तरफ। ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल्स में हम लोग क्या करेंगे, क्या कैसे कैसे फाइनल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो आप लोग टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पे आ जाना। देखो आपको तीन चीज करनी रहती है आपको, मतलब 3 पर्टिकुलर टेबल्स बनाने होते हैं। एक्चुअली में 4 बनाने होते हैं, टेक्स्ट बुक में 3 दिया है, मैं बताऊंगा क्या करना है वैसे। पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट। देखो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ये हम लोग को एक बनाना है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर लिख के दिया है प्रो फॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक ये बनाना है और एक बैलेंस शीट बनाना है। और इसके पहले आता है कैपिटल या करेंट अकाउंट, ऐसा कुछ आता है, मैं वो आपको बताऊंगा जब हम लोग सम करेंगे। फिलहाल आज हम लोग यही तीनों टेबल को समझेंगे कि इसमें कैसे कैसे आइटम्स आते हैं। देखो पर्टिकुलरली 4 स्टेप्स होते हैं, मतलब जब हम लोग फाइनल अकाउंट ये वाला करने जा रहे हैं ना, तो इसमें 4 स्टेप्स है। अब वो 4 स्टेप्स क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि भाई आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सा पर्टिकुलर जो आइटम है वो कहाँ कहाँ जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना, कि भाई पोस्टिंग किधर किधर और कैसे कैसे होगी। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है भाई, पोस्टिंग कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, सारे आइटम्स कर लिया। अब देखो सब कुछ रिटर्न कर लो। ठीक है, पोस्टिंग में भी देखने का ना कुछ कैलकुलेशन होता है, वो कैलकुलेशन भी सब ध्यान से स्टार मार्क कर लो। तीसरा क्या होता है, एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट दिए रहते हैं 5 आपको, 11th में आपने देखा होगा, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, खाली अभी मैं एक रोड मैप बता रहा हूँ। फिर आपको एडजस्टमेंट करना रहता है। ठीक है, एडजस्टमेंट सब पुट ऑन किया, और फिर लास्ट में आता है टैली। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा नहीं है आप लोगों को डिमोटिवेट करने के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं शॉर्ट एंड सिंपल आपको बता दे रहा हूँ। अपने को ज्यादातर बच्चे ये 2 चीज में लटक जाते हैं। किसमें, एडजस्टमेंट में और टैली में। टैली तो बहुत रेयर केसेस होते हैं, एडजस्टमेंट में बच्चे लटकना चालू होते हैं। ठीक है, तो देखो मैं ये बोलूंगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बहुत इजी है, नल्ला है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और समझना है। मैं जब पढ़ाऊं तो उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करना है। नहीं समझ में आया वो चीज कमेंट करके बताओ कि सर ये नहीं आ रहा है, या मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम में मुझे पूछो, मैं बता दूंगा कुछ ना कुछ सोल्यूशन उसका निकाल दूंगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ पोस्टिंग, जब मैं पढ़ाऊंगा ना, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले ना 3 टेबल, वो पोस्टिंग से रिलेटेड है। तो जब भी मैं पोस्टिंग करा रहा हूँ ना, तो इसमें आपका ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपका आ गया ना, तो आपका समझ लो 50% से ज्यादा मार्क्स आ जाएगा, भले फिर आपका टैली हो या ना हो। ठीक है, डजेंट मैटर, लेकिन आपको पोस्टिंग पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि भाई जो हम लोग आइटम्स जिस पर्टिकुलर टेबल में डाल रहे हैं वो सही होने चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट का जितना आइटम्स है वो ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट में, बैलेंस शीट का बैलेंस शीट में। फिर हम लोग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे, ये भी इजी है, इसका टेंशन नहीं। एडजस्टमेंट भी इजी है, थोड़ा बहुत इधर उधर करता है इसलिए टेंशन आता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। एडजस्टमेंट वाला जो हिस्सा है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम लोग पोस्टिंग का देखते हैं। ठीक है, तो अभी आ जाओ। तो पहला देखो आपको ऐसे ही टेबल बनाना है। जब भी आप बनाओगे ना, तो आपको एक सिंगल पेज लेना है। 2 पेज रहते हैं ना, एक लेफ्ट एंड एक राइट साइड, तो ट्राई करना है ऐसे ही पूरा डबल पेज वाला हो। ठीक है, तो इस साइड पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उसी पेज में नीचे क्या बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। फिर इस साइड बनेगा कैपिटल अकाउंट या करंट पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट, जो भी बनेगा, और फिर नीचे बैलेंस शीट। 4 टेबल्स बनाने हैं अपने को। टेक्स्ट बुक में 3 दिया है, लेकिन बनाने अपने को 4 है, और कैसे करना है वो इजी हो जाएगा आपके लिए, मैं बता दूंगा। फिलहाल अभी ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम्स आते हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट यही है, यही टेबल बनाओ, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट है ना। ठीक है, तो इधर क्या लिख के दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना, ईयर एंडेड 31 मार्च ही लिखा रहता है वैसे तो, और जो भी ईयर रहेगा। तो देखो इधर वही पर्टिकुलर एज सेम जो आप लोग करते हैं, अमाउंट 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 अमाउंट। ठीक है, इधर देखो 2 कॉलम बनते हैं। इधर क्या बनता है, कोई कैलकुलेशन करना हो तो ये कॉलम में करते हैं हम लोग, और ये कॉलम में फाइनल अपन क्या करते हैं, अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, तो इधर क्या लिख के दिया है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक याद रख लो, जितने आइटम्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। क्वेश्चन में अगर आपको दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, आप लोगों को मैं बता रहा हूं, देखो मैंने हमेशा से बोला है, 11th स्टैंडर्ड का अगर कुछ वीडियोस देखा होगा आपने, मैंने बोला है कि गोल्डन रूल्स जो है, ठीक है, गोल्डन रूल्स जो है ना, वो क्या है, अपने अकाउंटिंग के माता है। ठीक है, उसी में से सब कुछ निकलता है। तो गोल्डन रूल में ना एक नॉमिनल अकाउंट होता था। क्या होता था, एक नॉमिनल अकाउंट। तो ना आपको फाइनल अकाउंट में यही काम आने वाला है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, इसमें डेबिट होता था, इसमें क्रेडिट होता था, है ना। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता था, हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। देखो पहले रियल अकाउंट था, फिर पर्सनल अकाउंट था। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में क्या था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, अब डेबिट में क्या आएगा, ऑल एक्सपेंसेस, इसमें सारे खर्चे आएंगे।
क्रेडिट में क्या आएगा, सारे इनकम्स आएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का ही फंडा आपको इधर याद रखना है कि भाई डेबिट साइड सारा खर्चा, क्रेडिट साइड सारा इनकम, ठीक है। तो ये जो है ना नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में भी काम आता है। नॉमिनल अकाउंट जो है ना इस ट्रेडिंग अकाउंट में भी काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी काम आता है, पीएनएल अकाउंट में भी काम आता है, ठीक है। अब दोनों में आइडेंटिफाई क्यों क्या कैसे करें सर, कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में भी नॉमिनल अकाउंट का रूल चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में भी नॉमिनल चल रहा है। तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना इसमें ना ज्यादा से ज्यादा चीजें ना, ज्यादा क्या मोस्टली सभी प्रोडक्शन से रिलेटेड होगी, ठीक है। किससे रिलेटेड होगी, प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब चीजें बनाने में रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, उसे ट्रांसपोर्ट कराने में कितना लगा। तो इधर जितने भी ट्रेडिंग अकाउंट मतलब क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड चीजें, ठीक है। और सर प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में ना सारी चीजें ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड होगी। किससे, ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड होगी, ठीक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का फंड है। प्रॉफिट एंड लॉस में नॉमिनल का ही रूल चलेगा बट ऑफिस एक्सपेंस आएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट में भी नॉमिनल अकाउंट का ही रूल चलेगा लेकिन प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे और कमाई आएंगे, ठीक है। नॉमिनल रूल जो गोल्डन रूल में है, ठीक है। अभी हम लोग खाली देखते ही ना, ये आप लोगों को बताया कि कौन सा आइटम किस किस में जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आइटम आते हैं ना वो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, पहले बोला गया ओपनिंग स्टॉक आता है। तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी कभार आता है मिस्टर बी एंड बी स्टार्टेड बिजनेस विद दिस एंड दिस स्टॉक, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस तो ओपनिंग स्टॉक ये रहेगा। परचेज आता है, ठीक है, परचेज आता है। फिर क्या आता है, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न सॉरी रिटर्न आउटवर्ड है, आई एम सॉरी, ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड है। रिटर्न आउटवर्ड मतलब आपने रिटर्न किया लेकिन बाहर की तरफ, मतलब जब हम लोग कुछ खरीदते हैं फिर उसको रिटर्न करना होगा तो बाहर वाले को देंगे ना, इसलिए रिटर्न आउटवर्ड। तो मतलब जब भी आपको परचेस लिख के दिया रहे ट्रेडिंग अकाउंट में अपने को पोस्टिंग करनी है, लेकिन अगर उधर रिटर्न इनवर्ड दिया है तो फिर एक लाइन छोड़ के अपने को डैश मार के छोड़ देना है। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है, खाली अभी आइटम क्या क्या आएंगे वो याद रख लो, प्रैक्टिकल में करके बताऊंगा, इसके एक दो वीडियो बाद बताऊंगा। कैरियज इनवर्ड, ठीक है, कैरियज इनवर्ड मतलब ये क्या, भाड़ा वाड़ा जो लगता है ना ट्रांसपोर्ट कराने का। फ्रेट भी वही कैरी भाड़े में आता है, मजदूरी देना ये सब है। डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस मतलब कहीं आपका पर्टिकुलर शिप से जा रहा है तो उधर डॉक में स्टोर किया हो या कुछ भी वहां से जा रहा है। कस्टम ड्यूटी, टैक्स एंड ऑल लगता है। वेजेस लगता है, प्रोडक्टिव वेजेस मतलब क्या होता है, जो मजदूर लोग को अपन सैलरी इंप्लॉइज को देते हैं, तो जो लेबर्स रहते हैं उनको वेजेस देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वेजेस इसमें आएगा। देखो मैंने बोला ना ये सब वेजेस है। वेजेस कहाँ रहते हैं, मजदूरी वहां प्रोडक्शन यूनिट में, मतलब जहां माल बन रहा है वहां का सारा खर्चा। वेजेस एंड सैलरी, वेजेस एंड सैलरी है इधर, ठीक है। पहले वेजेस है और फिर सैलरी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। और इसी का उल्टा अगर सैलरी एंड वेजेस रहता तो प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा, वो मैं बताऊंगा, अभी इतना याद रखो। इंपोर्ट ड्यूटी, भाई आपने क्या किया, कुछ चीजें इंपोर्ट कराई, मतलब अपने पास बुलाई, ठीक है। रॉ मटेरियल्स हम लोग मंगवाते हैं ना बाहर से बनाने के लिए, तो उसका इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स एंड ऑल लगेगा। कोल को, गैस एंड मोटिव पावर, ये सब फ्यूल के लिए, फ्यूल जितने भी है, देखो ये सब फ्यूल भी किस लिए लगता है, माल बनाने के लिए लगता है ना। रॉयल्टी ऑन परचेस, रॉयल्टी मतलब आप लोग कुछ अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, उसमें आप लोग किसी ऑथर का बुक या समथिंग कुछ यूज कर रहे हो तो उसको रॉयल्टी दे रहे हो, ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है, जैसे मैंने बुक बनाई, ठीक है, अब कोई पर्टिकुलर बंदे को उस पर मूवी बनाना है तो मूवी बना सकता है, लेकिन वो मेरे को क्या देगा उसके बदले, रॉयल्टी, थोड़ा पेमेंट, थोड़ा माल देगा, ठीक है। प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस मतलब प्राइमरी मतलब अभी प्रोडक्शन यूनिट से बन बन के ताजा ताजा माल निकला है उसे पैक करके तो प्राइमरी लिखा है, सेकेंडरी रहता तो उसमें जाता। फैक्ट्री लाइटिंग हीटिंग, फैक्ट्री, अब फैक्ट्री चल रही है, प्रोडक्शन हो रहा है उधर, तो भाई ऑब्वियसली लाइटिंग हीटिंग जो भी उधर चार्ज लगेगा। फैक्ट्री का रेंट लगेगा, ये देखो इधर वही लिख के दिया। फैक्ट्री इंश्योरेंस भी लगे, आग लग गई कौन बचाएगा, फिर सब जल गया, पैसा नहीं मिलेगा ना कुछ, तो इंश्योरेंस करा लेगा। वर्क मैनेजर सैलरी, मैनेजर को सैलरी नहीं देगा, क्या देगा, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ये ना एक्चुअली बैलेंस है। आपने किया होगा ना कि अगर इधर का अमाउंट कम आता है इधर का ज्यादा आता है तो नीचे लिख दो, और इधर जो भी आएगा बैलेंस लिख दो, तो इसे बैलेंस जो इधर आता है ना उसे ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ओके। अब क्रेडिट साइड के अमाउंट देते हैं। देखो ये जितने भी हम लोग ने डेबिट साइड पढ़े ना, ये सारे आप लोग ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे एक्सपेंस है, सारे खर्चे है। अब इधर ना सारे मोस्टली ना क्या आएंगे, इनकम्स आएंगे, ठीक है। देखो सेल्स, सेल्स किया तो इनकम आएगा। देखो इधर परचेस था तो इधर सेल्स, मतलब सेल्स एंड परचेस किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है। परचेस आएगा डेबिट साइड क्योंकि परचेस एक खर्चा है, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट साइड आएगा। और रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब आपने कुछ सेल्स किया, कुछ बेचा,
अब कोई सामने वाले को पसंद नहीं आया तो आपको क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो अंदर आएगा ना, इनवर्ड आएगा तो इधर आएगा, तो जब भी रिटर्न इनवर्ड रहे वो हमेशा लेस होता है, तो सेल्स अंडर कॉलम में लिखने का और फिर डैश करके माइनस करके पूरा फुल अमाउंट ऐसे लिखने का, और मैं बताऊंगा, ठीक है, ये याद रखो खाली। बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर, ठीक है, कुछ गुड्स थे वो लॉस्ट हो गए फायर वायर से, इंश्योरेंस पैसा ऐसा मिल सकता है। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, चोरी की वजह से। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स को हम लोग ने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, गुड्स नुकसान हो गया एक्सीडेंट में, मतलब गुड्स विड्रॉ बाय पार्टनर, ये ड्राइंग है, हाँ ये क्या है, ड्राइंग है, ड्राइंग्स भी लिख सकते हो, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर। क्लोजिंग स्टॉक ये दिया रहता है आपको, एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक भी इधर रहता है, ग्रॉस लॉस सीडी, ठीक है। देखो क्रेडिट साइड अगर कम पड़ा तो लॉस लिखते हैं हम लोग, ये बैलेंस ही है, ये भी बैलेंस है, मतलब इसने दोनों जगह लिख के बताया, इधर प्रॉफिट, डेबिट में अगर बैलेंस आया तो प्रॉफिट, क्रेडिट में अगर बैलेंस आया तो लॉस, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये सारे आइटम्स होते हैं, ओके। अब हम लोग आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इधर भी सेम, इधर देखो क्या लिख के दिया है, सैलरीज, ठीक है, उधर देखो सैलरीज लिखा था क्या, कहीं सैलरी सेकंड में लिखा था, देखो वेजेस एंड सैलरी लिखा था, तो जब पहले ये भी याद रखना, अगर पहले वेजेस है तो ट्रेडिंग में, अगर पहले सैलरी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, ये याद रखना पड़ेगा, झोलमाल होता है इधर। देखो इधर वही आया सैलरी एंड वेजेस, और ऊपर में ट्रेडिंग अकाउंट में आपको क्या बता रहा था, वेजेस एंड सैलरी लिखा था, तो पहले अगर वेजेस आता है तो अपना ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन अगर पहले सैलरी आता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में, ऐसा आएगा, ठीक है। फिर क्या है, रेंट एंड रेट्स, ठीक है, रेंट कहाँ कहाँ बढ़ते हैं, रेट्स बढ़ते हैं, इधर कहीं भी फैक्ट्री मेंशन है नहीं, तो फिर किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है, फैक्ट्री मेंशन होगा तब भी ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस किसका कुछ मेंशन है नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर इंश्योरेंस फैक्ट्री ऊपर जो था मेंशन किया था ना, ये देखो एक सेकेंड, हाँ फैक्ट्री इंश्योरेंस इधर है, फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखा है तो ही ट्रेडिंग अकाउंट में, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस में। इलेक्ट्रिसिटी लाइट एंड बिलिंग कुछ मेंशन किया है फैक्ट्री, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस। टेलीफोन इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, अगर फैक्ट्री मेंशन कहीं भी किया रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं किया है चुपचाप प्रॉफिट एंड लॉस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इसमें आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बाय सेल्समैन, उसको खर्चा देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, ये ना एक्चुअली क्या होता है, एडजस्टमेंट में दिया रहता है कि डेप्रिशिएट एसेट बाय 5%, तो एक ना वो एसेट्स में से डिडक्ट होता है और इधर आके लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी मैं बताऊंगा, खाली याद रखो। लोडिंग चार्जेस, भाई लोडिंग चार्जेस भी इसमें ही आएगा, ठीक है। ऑडिट फीस इसमें आएगा, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, रिपेयर्स, रिन्यूअल, ये सब याद करना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ डाल देते हैं इसमें, तो जो आइटम्स इसमें है वो इसी में डालना। अगर आपने ये दोनों तीनों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था ना, तीनों टेबल याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको फटाफट पोस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये गेस वर्क पे नहीं जाने का, याद करके ही रख लेने का। इंटरेस्ट ऑन लोन मिला, ठीक है, लोन पे इंटरेस्ट मिला तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन भरना है, सॉरी डेबिट साइड है ना, भरना है, तो फिर ये भी क्या आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड, ठीक है। सन्ड्री मिसलेनियस एक्सपेंस है, कन्वीनियंस है, लॉस बाय फायर, ठीक है। कन्वीनियंस क्या होता है, मतलब कन्वीनियंस काइंड ऑफ फीस देते हैं कि भाई तुमने इतना मेहनत किया है, ये अपने कन्वीनियंस के लिए रख लो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस देते हैं एंड ऑल, ये सब देते रहते हैं, ठीक है। अब लॉस इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में लॉस हुआ कुछ तो, ठीक है। लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एट फ्री सैंपल, तो देखो अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग ने क्रेडिट साइड लिखा तो उसका दूसरा इधर भी आएगा, दो उसके पर्टिकुलर पोस्टिंग होंगी, ठीक है। मैं बताऊंगा कैसे करना है, अभी फिलहाल ये देख लो। कमीशन अलाउड या गिवन, कमीशन मिला या तो दिया, जो भी है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट दिया हम लोगों ने, हम लोग किसी को डिस्काउंट देंगे तो अपने लिए खर्चा है ना, हम लोग किसी को कमीशन अलाउ मतलब दे रहे, गिवन भी वही दे ही रहे, तो खर्चा है ना। अलाउंस दिया, अलाउंस क्या होता है, आप लोग जब बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करोगे ना तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, मतलब आप घर से कंपनी जा रहे हो ना, उसका ट्रांसपोर्ट में कुछ खर्चा जाएगा ना, मतलब इधर से उधर ट्रैवलिंग का खर्चा जाएगा ना, तो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट भी खर्चा ही है। कैरियज आउटवर्ड, ठीक है, कैरियज भरना पड़ा अपने को, वही मैं बोला ना, चार्जेस भरने रहते हैं, लोडिंग अनलोड, सेल्स के चार्ज। बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स क्या होते हैं भाई, जो ऐसे कर्जदार जो काइंड ऑफ बहुत लटकाते हैं पैसा देने में, ठीक है, बैड डेब्ट्स उनको बोल सकते हो, या ना के बराबर दे। एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है भाई, कई सामान बाहर की तरफ भेजा तो। इंपोर्ट ड्यूटी कहाँ लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, टीडी लिखने का, और एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, ये भी याद रखना, ठीक है।
टैक्सेस इधर आते हैं, जनरल एक्सपेंस भी इधर ही आता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में, लीगल चार्जेस कुछ बना, वकील को हायर किया तो, प्रोफेशनल चार्ज कोई प्रोफेशनल आदमी को बुला के काम करा रहा है, बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर ये क्या है, सॉलिसिटर्स फीस, ठीक है, सॉलिसिटर्स फीस मतलब वही किसी एक्सपर्ट को बुला दिया, ठीक है। फिर क्या है, सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस। देखो हम लोग ने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था प्राइमरी चार्जेस, प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस किस में था, ये देखो प्राइमरी पैकेजिंग चार्जेस, ये किस में था, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में, टीडी में था। सेकेंडरी पैकेजिंग चार्जेस किधर आ गया अपना, पीडी में आ गया। कहाँ है, ये रहा पीडी, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स असेट, फिक्स असेट में कुछ लॉस हुआ तो इधर आएगा। टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट मतलब इसका बैलेंस लिख के दिया गया है, ठीक है, बैलेंस लिख के दिया गया है। जैसे उधर ग्रॉस था ना, हम लोग ने पहले पढ़ा था ना, डेबिट साइड में जो भी बैलेंस आए उसे प्रॉफिट ही बोला जाएगा, बस इधर ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है, इधर नेट प्रॉफिट लिखना है, ठीक है, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। अब देखो इधर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब जब आप बैलेंस लिखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बैलेंस आ गया, मैंने लिख दिया टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, अकाउंट लिख दिया। फिर ना आप लोग को क्या करना है ना, इधर ऐसा दो कॉलम मार के, जो दो पार्टनर्स है, जैसे ए पार्टनर बी पार्टनर, उन दोनों का अमाउंट लिखना है इधर, इस दो कॉलम में, इधर दो, और फिर इधर एक फाइनल अमाउंट आ जाएगा दोनों का ऐड करके, क्योंकि पार्टनर्स में प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ता है, बताऊंगा मैं, उसमें तो ऐसे ही लिख के दिया है, मैं बता रहा हूँ। फिर अभी आ जाते हैं क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ना बैलेंस जहां भी आए, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड, है ना, ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा, देखो इधर, ठीक है, समझा। और अगर वही ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा, हमेशा उल्टा अपोजिट होता है, ठीक है, याद रखना। कमीशन रिसीव हुआ तो इनकम है, ठीक है। डिस्काउंट मिला तो इनकम है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इंटरेस्ट मिला तो भी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। डिविडेंड मतलब क्या होता है ना, जब आप लोग शेयर्स खरीदते हो ना किसी चीज के, तो उसमें जो आपको इनकम मिलता है उसे डिविडेंड बोलते हैं, तो भी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। सन्ड्री मिसलेनियस रिसिप्ट्स, रिसिप्ट जहां भी रिसिप्ट शब्द आया ना समझ लाने का, वो इनकम है, ठीक है। रेंट रिसीव्ड वो भी इनकम है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट, एसेट बेचा प्रॉफिट मिला तो भी इनकम है। नेट लॉस, ये क्या है, बैलेंस है। अगर इधर बैलेंस आता है ना, मैंने बताया ना कि कहीं अमाउंट कम पड़ता है, इधर अमाउंट कम पड़ा, टैली करते हो वो मैं बताऊंगा, ये क्या है, बैलेंस है। तो इधर अगर क्रेडिट साइड में जब भी बैलेंस आए तो उसे हम लोग लॉस लिखेंगे, और अगर डेबिट साइड में जब भी बैलेंस आए तो हम लोग उसे प्रॉफिट लिखेंगे, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट में बैलेंस को क्या बोला जाता है, ग्रॉस बोला जाता है ना, ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बोला जाता है, उसे नेट प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। ये मैं लिखते जाऊंगा भी और बताते भी जाऊंगा आपको, बस अभी बैलेंस शीट समझते हैं, फिर ये वीडियो एंड करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एडजस्टमेंट बताऊंगा, और फिर एडजस्टमेंट क्या बताऊंगा, डायरेक्ट एक सम ही स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट में, तब आपको सम के साथ सिखाता रहूंगा, ठीक है। अभी ये समझ लेते हैं खाली। देखो बैलेंस शीट एज ऑन, अभी इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होता, इसमें लायबिलिटीज एंड एसेट्स होता है। लायबिलिटीज मतलब समझ लो कर्जा, बोझ अपने को देना है पैसा जो, एसेट मतलब जो अपने पास काइंड ऑफ पड़ा हुआ है, इनकम टाइप है। अब देखो कैपिटल अकाउंट, तो हम लोगों को ना बीच में कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका जो भी है उधर ये बैलेंस इधर ट्रांसफर हो जाएगा, वो बताऊंगा मैं बनाकर। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और अगर देखो दो चीज रहता है, या तो पार्टनर्स आपको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा या तो करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो मेंशन किया रहेगा, ये दोनों में से एक ही बनाना पड़ता है। इधर तो उसने बताना है इसलिए अपने को दोनों लिख के दे दिया है, ठीक है। जनरल रिजर्व्स इधर आते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस इधर आता है, लोन इधर आता है, बैंक लोन इधर आता है, लोन फ्रॉम पार्टनर आता है, बिल्स पेबल आता है, ये लायबिलिटीज है, याद करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट आता है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, एड और लेस एडजस्टमेंट होते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स में से, और लेस प्रोविजंस फॉर, कोई भी प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट ऑफ क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब सन्ड्री क्रेडिटर से क्या होता है, लेस और एड जो भी है वो होते रहेंगे, ठीक है। प्रोविजन ऑफ टैक्सेस लायबिलिटी में आता है। अब लैंड एंड बिल्डिंग और डेप्रिसिएशन, ये एडजस्टमेंट है, वो मैं बताऊंगा, तो इसमें से भी माइनस होते हैं। गुडविल भी इसमें आता है, एसेट में आता है। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट में आता है। फर्नीचर भी इसमें आता है, इक्विपमेंट भी इसमें आता है। डिलीवरी मोटर वैन भी इसमें आती है। लीज होल्ड, ये सारे आपको पेटेंट्स आते हैं। पेटेंट्स मतलब आपने कोई चीज बनाई हो, इन्वेंट की हो, और उस पर आपने कॉपीराइट लगा दिया कि भाई अब कोई यूज नहीं करता, तो आपके पास पेटेंट है। प्रीमाइसेस एंड ऑल आता है। लीज
होल्ड, फ्री होल्ड मतलब कोई प्रॉपर्टी होल्ड पे रखे हो, रेंट पे रख दिए हो, एंड ऑल ये आता है। लूज टूल्स, जो आपके पास टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है। डेप्रिसिएशन देखो इधर सब पे डेप्रिसिएशन लेस क्यों किया गया है, आपको एडजस्टमेंट में ना सब पे डेप्रिसिएशन नहीं देगा, एक दो आइटम देगा, बना उस पे लिख सकते हैं। तो इधर खाली बताने के लिए आपको सब पे लिख के दिया गया, ठीक है, डरना मत। अभी सम इसके बाद पहला वाला मैं करवाऊंगा। सॉल्व एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, फिर एक अनसॉल्व, फिर एक सॉल्व, फिर अनसॉल्व, ठीक है। स्टोर स्पेयर पार्ट्स, ये भी आपके पास जो स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं अपने दुकान पे। प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ एक्सपेंस आपने पहले भर दिए, जैसे मोबाइल का बिल अगर मैंने 1 साल का भर दिया, फिर 1 साल तक तो खर्चा नहीं आएगा ना मेरे को, तो वो एक भी एसेट में जाता है। आउटस्टैंडिंग इनकम कुछ हो गया, कुछ बाहर से इनकम कमा लिया तो आ गया। लोन एंड एडवांस, कुछ लोन आपको एडवांस कुछ मिल गया, समथिंग ऐसा। क्लोजिंग स्टॉक इसमें आता है। सन्ड्री डेटर्स आते हैं, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स में से सारे एडजस्टमेंट लेस या जो भी होते हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, अगर इंश्योरेंस रिसीव हो रहा है आपको तो प्रॉफिट है, तो एसेट में। बिल रिसीव हो रहा है तो ये। कैश एट हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों किधर आएंगे, एसेट में आएंगे। पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है, ये इधर आएगा, क्रेडिट बैलेंस में आएगा, ठीक है। पहले अपन तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही देखेंगे, फिर उसके बाद में करंट कैपिटल अकाउंट देखेंगे पार्टनर्स का, ठीक है। तो ये इतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और अभी आपको चाहिए तो आप लोग ये एडजस्टमेंट है ये पढ़ सकते हो। हर एक एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट होता है, देखो इधर दिया है, ठीक है। फिलहाल तो अभी हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल जो पहला वाला है वो सॉल्व करेंगे, अभी इसके बाद वाले जो वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगा, आई थिंक सो ये है क्या। हाँ देखो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी आएंगे और आपको उसके हिसाब से फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में अभी एक वीडियो बनाऊंगा तो मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा सॉल्व एग्जाम्पल का, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, फिर दूसरा वाला अनसॉल्व एग्जाम्पल जो आपको एक्सरसाइज दिया है वो। ऐसे एक सॉल्व एक अनसॉल्व, ऐसा ऐसा हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो ताकि उन लोग भी अपनी प्रिपरेशन जल्दी शुरू कर सके। और अगर आप लोग मलाड ईस्ट या कुरार विलेज के नियर बाय एरिया में रहते हो तो आप लोग मेरे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में भी एडमिशन ले सकते हो। फीस बहुत मिनिमल है, 12,999 रुपए, और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें भी फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है, जैसे फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी इसमें मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, इंग्लिश आपको स्पोकन इंग्लिश सिखाता हूँ। सेकेंडली इंटरव्यू सेशंस होंगे। इंटरव्यू सेशंस क्या होते हैं, जैसे आप 12th के बाद अलग अलग कॉर्पोरेट सेक्टर्स या कहीं भी जाओगे तो आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ता है, तो बच्चे लोगों के लिए वो दुनिया नहीं हो जाती है। तो मैं इंटरव्यू में क्या बोला जाता है, कैसे बोला जाता है, एक्सपर्ट गाइडेंस भी रहेंगे मेरे पास। कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं मेरे पास, कुछ आईटी सेक्टर के लोग हैं मेरे पास, कुछ राइटर्स है, बहुत सारे अपने से जुड़े हुए लोग हैं, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा गाइडेंस मिलेगी उनके साथ। एंड सेकेंडली अपना पोर्शन की भी मैं बात करूँ तो पोर्शन में दिवाली तक खत्म करने की कोशिश करूंगा, ऑनलाइन हो और ऑफलाइन दोनों। और फिर उसके बाद हम लोग प्रीलिम्स स्टार्ट करेंगे। अगर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की मैं बात करूँ तो 6 से 5 प्रीलिम्स होंगे अपने साल भर के अराउंड। पेरेंट्स मीटिंग होगा। ई स्पोर्ट्स भी मैंने रखा है कि साल में एक बार ई स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट में रखने वाला हूँ। बीच क्लीनिंग ड्राइव होने वाला है, एक फेस्ट होने वाला है जिसमें डांस, सिंगिंग, एक्टिंग एंड ऑल ये सारी चीजें। मतलब मैं अपने क्लासेस में सारी पर्टिकुलर बच्चों के लिए ना, जो आने वाली दुनिया है ना, उसके हर एक दरवाजे को ना मैं बस उनको बोल चाहता हूँ कि ना एक दरवाजा उनके दरवाजे तक वो पहुंच जाए बच्चा। फिर खोलना ना खोलना वो तो उसका काम है, जैसा उसको इन फ्यूचर आगे इंटरेस्ट रहा 12वीं के बाद वो तो जो करे वो करे, लेकिन हर एक दरवाजे का एक्सेस तो रहे ना अपने पास, फिर अपन जो चाहे वो दरवाजा खोल के अपनी दुनिया जी ले। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू योर चैनल जी जी सर। थैंक यू वेरी मच।